जय जगन्नाथ। ऑनलाइन वैद्य पाठशाला में आप सभी लोगों के स्वागत है। आयुर्वेदा, जो कि लाइफ का प्राचीन भारतीय विज्ञान है, डाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अच्छी हेल्थ की शुरुआत प्रॉपर डाइजेशन से होती है। जब हम समझते हैं कि हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, तो हम ऐसे चॉइसेस कर सकते हैं जो हमारी वेल बीइंग को सपोर्ट करें। आयुर्वेदा में डाइजेशन सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, यह एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। उन 5 महाभूत का एक सारांश है जो सब मैटर बनाते हैं। यह महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हर चीज में प्रेजेंट होते हैं, हमारे खाने में भी। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर खाने को उसके महाभूत कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करता है। इस प्रोसेस को अवस्थापाक कहते हैं। डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट, खाने का एसेंस, विपाक कहलाता है। विपाक और अवस्थापाक को समझने के लिए हमें पहले 5 महाभूत को समझना होगा। आयुर्वेदिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार यूनिवर्स की शुरुआत एक वाइब्रेशन से हुई, एक सटल एनर्जी जिसने आकाश या अंतरिक्ष के महाभूत को जन्म दिया। आकाश से वायु आया, मूवमेंट का महाभूत। वायु से फिर अग्नि को जेनरेट किया, ट्रांसफॉर्मेशन का महाभूत। अग्नि ने जल को जन्म दिया, कोहीजन का महाभूत। फाइनली जल से पृथ्वी आया, सॉलिडिटी का महाभूत। यह 5 महाभूत सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, यह फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होते हैं। हमारे शरीर में आकाश हमारे सेल्स के भीतर स्पेसेस को रिप्रेजेंट करता है, वायु हमारी ब्रेथ के मूवमेंट को, अग्नि हमारे डाइजेस्टिव अग्नि को, जल हमारे बॉडीली फ्लूइड्स को, और पृथ्वी हमारी हड्डियां और मसल्स को। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर महाभूत को सेपरेट करते हुए खाने को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। यह प्रोसेस मुंह में खाने के मैकेनिकल ब्रेकडाउन से शुरू होता है, च्यूइंग के थ्रू, और केमिकल ब्रेकडाउन सलाइवा के थ्रू। पार्शियली डाइजेस्टेड खाना फिर स्टमक में जाता है, जहां यह डाइजेस्टिव फायर अग्नि की देवधी से इस काउंटर करता है। अग्नि, जो प्राइमरीली फायर एलिमेंट से बना है, खाने के फर्दर ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहीं पर खाने के अर्थ और वाटर महाभूत सेपरेट और एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे जैसे डाइजेशन आगे बढ़ता है, खाना छोटी आंत में चला जाता है, जहां अग्नि महाभूत इसे ब्रेक डाउन करना जारी रखता है। बाचा हुआ जल महाभूत न्यूट्रिएंट्स के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो प्राइमरीली पृथ्वी महाभूत से बने होते हैं, एलिमिनेशन के लिए बड़ी आंत में चले जाते हैं। आयुर्वेदा डाइजेशन के 3 स्टेजेस डिस्क्राइब करता है, हर एक स्पेसिफिक लोकेशन और 5 महाभूत के ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा है। यह स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज, मधुर अवस्थापाक। यह स्टेज मुंह और स्टमक में होता है, जहां खाना इनिशियली ब्रेक डाउन होता है। स्वीट टेस्ट, मधुर, इस स्टेज में डोमिनेट करता है और अर्थ और वाटर एलिमेंट्स प्राइमरीली सेपरेट होते हैं। सेकंड स्टेज, अम्ल अवस्थापाक। यह स्टेज छोटी आंत में होता है, जहां अग्नि महाभूत खाने को फर्दर ब्रेक डाउन करता है। खट्टी स्वाद, अम्ल, यहां प्रोमिनेंट होता है और जल महाभूत फर्दर सेपरेट और एब्जॉर्ब होता है। थर्ड स्टेज, कटु अवस्थापाक। यह फाइनल स्टेज बड़ी आंत में होता है, जहां रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेशन के लिए प्रिपेयर होते हैं। पंजेंट टेस्ट, कटु, इस स्टेज को कैरेक्टराइज करता है और अर्थ एलिमेंट प्राइमरीली एलिमिनेट होता है। तब वह है डाइजेशन के एंटायर प्रोसेस को रिफर करता है, खाने का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन उसके एलिमेंटल कंपोनेंट्स में। दूसरी ओर हमारे शरीर पर खाने के फाइनल पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट को रिफर करता है, जबकि खाने के फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, खाने के सटल एनर्जेटिक इफेक्ट के बारे में है। यह खाने का एसेंस है
जो फिजिकल मैटर के प्रोसेस होने के बाद रहता है। को समझना हेल्थी फूड चॉइसेस करने के लिए क्रूशल है। हर टेस्ट का एक अलग होता है और यह हमारे शरीर में दोष, वात, पित्त और कफ के बैलेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेक्शन 6, द भगवद गीता एंड द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन। डाइजेशन का प्रोसेस एलिमेंट्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साथ क्रिएशन और डिसोल्यूशन के लार्जर कॉस्मिक साइकिल को एको करता है, जैसा कि भगवद गीता में डिस्क्राइब किया गया आईटी। जैसे 5 एलिमेंट्स एक दूसरे से अराइज होते आईटीएन और इवेंचुअली अनमैनिफेस्ट में वापस डिसॉल्व हो जाते आईटीएन, वैसे ही फूड भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। भगवद गीता में कहा गया है, जैसे एक व्यक्ति पुराने क्लोथ्सों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीरों को ग्रहण करती आइट। शम्नो आसा कमेडी चैप्टर 2 बटा साजा चैप्टर 2 वर्स 22। यह वर्स क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कंटिन्यूअस साइकिल को हाईलाइट करता है, जो यूनिवर्स को गवर्न करता है, कॉस्मोस से लेकर हमारे अपने शरीरों तक। डाइजेशन इस ग्रैंड साइकिल का एक माइक्रोकॉस्म है। ऑसम। सेक्शन 7, द विजडम ऑफ आयुर्वेदा, अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ। आयुर्वेदा की डाइजेशन की समझ फिजिकल से परे है। यह हमारे शरीर, माइंड और एनवायरनमेंट के इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करता है। अवस्था पाक और विपाक के प्रिंसिपल्स को समझकर हम ऐसे चॉइसेस कर सकते हैं जो न केवल हमारी फिजिकल हेल्थ बल्कि हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को भी सपोर्ट करें। हमारे इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन, सीजन और हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खाना कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपने जीवन में आयुर्वेदा के विजडम को अप्लाई कर सकते हैं। नेचर के रिदम्स के साथ खुद को अलाइन करके हम अपने डाइजेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और वाइब्रेंट हेल्थ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Section 8, Conclusion, Embracing the Wisdom of Ayurveda। विपाक और अवस्था पाक के कॉन्सेप्ट्स डाइजेशन की एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफर करते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि खाना सिर्फ फ्यूल नहीं है, बल्कि पोटेंट एनर्जी का सोर्स है जो हमारे एंटायर बीइंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आयुर्वेदा के विजडम को एम्ब्रेस करके हम खाने के साथ अपने रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ऑप्टिमल हेल्थ और वेलबींग को कल्टिवेट कर सकते हैं। सेक्शन 9, शेयर द नॉलेज। नॉलेज को शेयर किया जाना चाहिए। अगर आपको विपाक और अवस्था पाक की यह एक्सप्लोरेशन इंसाइटफुल लगी तो कृपया इस आर्टिकल को दूसरों के साथ शेयर करें। आइए आयुर्वेदा के विजडम को फैलाएं और ऑप्टिमल हेल्थ के जर्नी पर एक दूसरे को एम्पावर करें।